नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की, इसके अलावा अग्निपथ योजना के खिलाफ एक हल्ला बोल रैली करने जा रही है। इस रैली का मकसद इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरना है, जिसमें सभी राज्यों से पार्टी के लोग शामिल होंगे। वहीं हल्ला बोल रैली को लेकर आपको बता दें कि हरियाणा में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर 5 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ हरियाणा की जनता में भारी रोष है और 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली के लिए जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि हरियाणा कांग्रेस जिस तरह से अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है, उसके इतर क्या हरियाणा कांग्रेस हल्ला बोल रैली को सफल बनाने में कामयाब हो पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ पर कांग्रेस 4 सितंबर को बोलेगी हल्ला। हल्ला बोल रैली को लेकर जोश हाई, कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो इन दिनों अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी है, और इसी कड़ी में कांग्रेस हल्ला बोल रैली और भारत जोड़ो यात्रा जैसे आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में करेगी और सभी राज्यों से पार्टी के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। रैली में राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरेगी। वहीं कांग्रेस आगामी 7 सितंबर से 3500 किलोमीटर लंबी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आयोजित की जाएगी। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर 5 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ हरियाणा की जनता में भारी रोष है। वहीं उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली के लिए लोगों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत बैठक में कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, सिरसा और अंबाला लोकसभा क्षेत्रों के विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में भीड़ जुटाने को लेकर सभी की जिम्मेदारियां तय की गई। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ऊपर से अग्निपथ जैसी योजना को लागू करके सरकार ने युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा के लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। देखिए, 4 तारीख को जो दिल्ली में हल्ला बोल रैली है रामलीला ग्राउंड में, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजन की जा रही है। वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज, महंगाई है, बेरोजगारी है और आपका जो अग्निपथ जो फौज में भर्ती कर रहा है, उसके खिलाफ जो हमारे वो रैली है हल्ला बोल, ताकि इस सरकार को पता लगे कि लोगों की भावना क्या है। तो ये पूरी जोर शोर से वहाँ इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। और उसी के संदर्भ में आज जो साथी आए थे हमारे कार्यकर्ता, उनमें बड़ा भारी जोश है और हरियाणा की काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन होगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस दौरान कहा कि हल्ला बोल रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। रैली में सबसे बड़ी भागीदारी हरियाणा की होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए सभी लोकसभा हलकों की बैठक ली जा रही है। इनमें वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विस्तार से मंथन किया जा रहा है। वहीं सवाल ये उठता है कि हरियाणा कांग्रेस जिस तरह से अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है, उसके इतर क्या हरियाणा कांग्रेस हल्ला बोल रैली को सफल बनाने में कामयाब हो पाएगी? ये 4 सितंबर का दिन बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कि हल्ला बोल रैली होने जा रही है 4 तारीख को, 4 सितंबर को ये रैली हो रही है और इसमें
अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे। कांग्रेस के तमाम जो नेता होंगे वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए तैयारी चल रही है। हरियाणा की अगर खास तौर पर बात करें तो हरियाणा में लगातार मंथन चल रहा है और इस रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा की तरफ से बड़ी भागीदारी हो कांग्रेस की, इसे लेकर चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो जो कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगर बात की जाए, काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर वो लगातार बात कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस रैली को सफल बनाना है। मुद्दा अगर बात करें तो बेरोजगारी और महंगाई अहम तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अग्निपथ, जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर भी लगातार शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। तो मुद्दे यही होंगे, लेकिन कई ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब जानने की जरूरत भी है, क्योंकि एकजुटता का दावा किया जाता है हर बार, लेकिन वो एकजुटता नजर नहीं आती। और जब एकजुटता होगी नहीं तो चाहे वो हल्ला बोल रैली हो या फिर आने वाले समय में जो यात्रा निकालने की बात कही जा रही है उस यात्रा की बात करें, सफल कैसे होगी, ये कई बड़े सवाल हैं। और रैली का नाम तो हल्ला बोल रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हरियाणा की तरफ से कांग्रेस अपनी भागीदारी निभाती नजर आएगी इस हल्ला बोल रैली में, तो क्या तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक साथ नजर आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही सवाल यह भी है कि जिस तरह से मंथन किया जा रहा है वो मंथन करके जो रणनीति बनाई जा रही है वो सफल हो पाएगी। तो चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर, और मुद्दा यही है कि हल्ला बोल रैली कितनी सफल होने जा रही है, क्या जो सवाल उठ रहे हैं वो सवालों के जवाब इस रैली के जरिए मिल जाएंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता, और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी आपके पास ही आएंगे। दावे बहुत किए जा रहे हैं और एक और मौका है, मौका तो इसलिए कहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ भी रही है कांग्रेस, लेकिन क्या जो दावा किया जा रहा है एकजुटता का, या दावा किया जा रहा है कि हरियाणा की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी, वो नजर आएगी यहां पर? पूरे हरियाणा में सभी नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं जी। और 4 सितंबर को हरियाणा की ताकत आप देखेंगे, जब पूरा हरियाणा दिल्ली को घेरेगा जी। और महंगाई पर हल्ला बोल रैली में भारी तादाद में हिस्सेदारी लेकर मोदी भाजपा संघ सरकार की फासिस्ट और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शंखनाद की घोषणा करेगा। ठीक है। 8 लोकसभा क्षेत्रों में हम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा चुके हैं। झज्जर क्षेत्र का जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उसमें आज ड्यूटी लगा दी जाएगी, बैठक इसी समय चल रही है जी। और कल तक रोहतक का जो आधा हिस्सा बच गया, 3-4 विधानसभा क्षेत्र और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, उसमें कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी जाएगी। हमें पूरी आशा है कि हरियाणा से लगभग 1 जुटेंगे। ठीक है, चलिए, लगता है यहाँ पर आवाज़ में आपके विद्रोही जी थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसे ठीक करते हैं। जब तक राजकुमार जी आपके पास आना चाहूँगा मैं, क्या लगता है इस रैली को किस तरह से देखा जाए? फिलहाल अगर हम बात करें मौजूदा जो राजनीतिक दौर चल रहा है, जो माहौल है, उसमें हम किस तरह से देखें इस हल्ला बोल रैली को? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे हैं और नए मुद्दे नहीं है, काफी समय से मुद्दे चर्चा में हैं। सरकार का अपना स्पष्टीकरण है जी। जो कोरोना के चलते परिस्थितियां बनी और जो पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था की हालत है, महंगाई की हालत है, मुद्रास्फीति की हालत है, सरकार के अपने स्पष्टीकरण। लेकिन आम जनता के नजरिए से देखें, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जब 2 मुद्दे मिल जाते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आम जनजीवन कितनी दुश्वारियों से गुजर रहा होगा। तो मुद्दे तो हैं जी। लेकिन आप 4 सितंबर को कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, तो क्या उसके पीछे सिर्फ यही मुद्दे हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस के महंगाई के विरोध को लेकर के अतीत में भी सवाल उठते रहे, तो जब जब उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की आंतरिक राजनीति या नेतृत्व संकट से जुड़ के देखा जाता रहा है और दिखता भी रहा। तो पहला सवाल तो मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन मुद्दों के लिए ये वक्त पे चुना है, इसका जवाब शायद कांग्रेस बेहतर दे सकती है।
ये प्रदर्शन थोड़े दिन पहले होना था, लेकिन क्यों जिस तरह से कोरोना की लहर दिल्ली में दोबारा दिखाई दी, उसके चलते इसको टाला गया। दूसरा, आपने कहा कि हरियाणा की बात, आप अगर अतीत की बात करें तो दिल्ली में जितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं कांग्रेस की, हम फिलहाल कांग्रेस की बात कर लेते हैं, उन सब में अगर किसी एक राज्य की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है तो राज्य हरियाणा रहा। और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा याद करें कि उसमें भी जैसे आपने शिवाजी की चर्चा की, तो उन रैलियों में भी अब तो उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद है, उन्हीं के प्रदेश तो शायद वो नौबत ना आए, लेकिन अतीत में क्योंकि दूसरे लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे जिनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबंध उतने सहज नहीं थे या सामंजस्य रहता नहीं था, तो उस समय जो हुड्डा समर्थक थे वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गुलाबी पगड़ी पहनते जाते हैं। ये अनुमान हो कि हरियाणा की भागीदारी में भी सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है, तो हरियाणा की भागीदारी सबसे बड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस भागीदारी में भी अपना अलग अस्तित्व या अपनी भागीदारी प्रदर्शित करने के लिए गुलाबी पगड़ी होगी नहीं होगी, वो 4 सितंबर को। अब सवाल आता है एकजुटता का। लेकिन जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर उदयभान को कमान सौंपी गई है, मेरा ख्याल है ये शायद मार्च की घटना थी, तब से कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है। गुटबाजी खत्म हो गई होगी ये कहना मुश्किल है, आसान भी नहीं है और शायद संभव भी। हमने कुलदीप बिश्नोई का प्रकरण देखा, उन्होंने 2 बार कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया और अंततः पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। बाकी नेताओं की नाराजगी भी किसी चुकी नहीं है, तो गुटबाजी तो है कांग्रेस में, रहेगी। लेकिन क्योंकि एआईसीसी का कार्यक्रम है, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ने आह्वान किया हल्ला बोल रैली का, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सारे नेताओं की भागीदारी तो होगी और अपने अपने स्तर पर वो रैली को सफल बनाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इसके चलते कांग्रेस का हरियाणा में जो चुनौतियां हैं उससे कितनी पार पा पाएगी, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की चुनौतियां हम देख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद अभी पिछले हफ्ते पार्टी छोड़ के गए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, लंबे समय तक रहे, जनाधार कितना था उनका ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में उनका जो लंबा अनुभव रहा युवा कांग्रेस से लेकर मुख्य कांग्रेस तक, उसकी तो बहस नहीं हो सकती, बड़े नेता थे। तो जिस तरह से एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब देने में ये रैली सफल होगी या उन सवालों से ध्यान हटाने में सफल होगी, वो 4 सितंबर के बाद साफ हो जाएगी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते क्योंकि शुरुआत में फ्रेम में दिक्कत हो रही थी। क्या कहेंगे चौहान साहब, किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस की इस रैली को? कांग्रेस के लिए एक मौका माने या फिर क्या कहें, जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस चूकी हुई कांग्रेस है जो समाप्ति के कगार पर है। जैसे दीपक जो है वो जब बुझना होता है उसे, तो आखिर में वो फड़फड़ाता है। हमें ये लगता है कि कांग्रेस उस अपने आखिरी मुकाम पर है, अंतिम सांसें गिनने की तरफ बढ़ रही है, इसलिए फड़फड़ा रही है, और उसी फड़फड़ाहट का एक उपक्रम इनकी ये हल्ला बोल रैली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुरझाई हुई, मात खाई हुई, नकारी हुई, दुत्कारी हुई कांग्रेस को अपने आखिरी दौर में ये सब करने का हक तो है, मगर बेहतर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हल्ला अगर बोलना ही चाहते हैं तो वो अपनी उस लीडरशिप के खिलाफ हल्ला बोलें जो लीडरशिप एक कुनबे में, एक परिवार में सिमटी हुई है दशकों से, और जिस लीडरशिप ने कांग्रेस को भारत की सबसे बड़ी पार्टी से समेट करके वहां लाकर खड़ा कर दिया, जहां उसके लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो महज मतलब 50 से भी नीचे आ गई, दहाई के अंकों में आई और उसमें भी आधे से नीचे आकर के खड़ी हो गई है। तो ऐसी दुर्गति जिस लीडरशिप के कारण कांग्रेस की हुई, उस लीडरशिप के खिलाफ हल्ला बोलना बनता है साहब, और हल्ला बोलना बनता है उस लीडरशिप के खिलाफ भी जो आज की तारीख में भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत से जमानत पर छूटी हुई है, ईडी की पूछताछ का सामना कर रही है। यहां तक भी अगर वो रुक जाते तो चलता। मैं समझता हूं इस लीडरशिप के खिलाफ कांग्रेसियों को हल्ला इसलिए बोलना चाहिए कि ये लीडरशिप, ये गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार, ये नकली नेहरू गांधी खानदान
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का इस्तेमाल अपने पापों को ढकने के लिए करता है, उन्हें सड़कों पर उतारकर रैलियां करके। मैं ये भी याद कराना चाहता हूं कि भाई आपके नेता क्या कह रहे हैं आजकल, कौन सी कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता इनके सड़कों पर उतरेंगे, समझने की बात है। अभी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए और उन्होंने क्या कहा, देश को समाज को उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में फैसले राहुल गांधी नहीं लेते। राहुल गांधी इतने भी सक्षम नहीं है कि वो अपने फैसले जो उन पर छोड़े गए हैं वो ले लें। उनके नेतृत्व में और काहे के लिए हल्ला बोल रहे हैं। हल्ला बोलना चाहिए तो राहुल गांधी की इस नाकामयाबी के लिए बोलना चाहिए कि उनके नेता उनसे मिलने जाते हैं, उनकी बात सुनने के बजाय राहुल गांधी के बारे में सारे देश में चर्चा है कि ये महाशय अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहते हैं। तो ऐसी इनएफिशिएंट अक्षम लीडरशिप के साथ खड़े होने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पहले अपने दिल पर हाथ रख के पूछना चाहिए कि जा किसके लिए रहे हैं। और कांग्रेस के लिए अगर जाना है तो फिर इनके खिलाफ तो हल्ला बोलना बनता है, बाकी हल्ले तो देखी जाएगी। पहले घर तो संभाल लो भाई, घर आपका बिखराव पर है, घर आपका आपकी सबसे खराब स्थिति में है आज तक की। उसको संभालने के लिए आपको इंटरनली अपने नाकाम नेतृत्व पर हल्ला बोलना चाहिए। वो अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो सारी कवायद व्यर्थ है और ये कवायद भी इनकी गुलामी की, एक परिवार की गुलामी की परंपरा का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जहां किसी भी कीमत पर वे लोग कुछ भी कर लें। वो इनको 100 चुनाव हरा दें सीरीज में तो भी ये कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व के कारण नहीं हारी, वे तो जिताने में सक्षम हैं। तो ऐसी लीडरशिप ठीक है उसके खिलाफ लड़ें और उस लीडरशिप के खिलाफ भी तो लड़ना चाहिए। रोहित जी क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय से अगर हम देखें लगातार, तो चाहे वो चिंतन शिविर की बात कर लीजिए, उस समय जब चिंतन शिविर हुआ तो लगा कि अब चीजें बेहतर होने जा रही हैं, वहीं से डिसाइड हुआ था कि किस तरह से अब आगे बढ़ना है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा होने जा रही है वो वहीं से डिसाइड हुआ था, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि कई ऐसे बड़े चेहरे जो कांग्रेस का दामन छोड़कर चले गए, उल्टा हो गया, उसके कहेंगे कि साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए थे। अब की अगर बात करें, पिछली बार आपने जो रैली की, जिस तरह से बड़े ही एक्टिव तरीके से नजर भी आई थी कांग्रेस, अब उसके बाद से फिर हमने देखा कि आजाद साहब छोड़कर चले गए पार्टी को। तो क्या लगता है ये साइड इफेक्ट दिख रहे हैं जो लगना चाहिए कि यहाँ पर अब मजबूती में दिखना चाहिए, वो मजबूती नजर क्यों नहीं आ रही है? और क्या कांग्रेस पार्टी इस रैली के जरिए अपने आप को उस तरीके से खड़ी कर पाएगी? क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारे आपने प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाना है या किस रणनीति पर आगे बढ़ना है। देखिए, कांग्रेस में कोई समस्या नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब की बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए, हार्दिक पटेल की बात कर लीजिए, लंबी लिस्ट है। मैं क्या करूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप पहले तो आप लेक्चर दे लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप नहीं सर, लेक्चर नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे जवाब लेना ही चाहता हूं। आपने सवाल कर तो दिया, मैंने उसी का तो जवाब दे रहा हूं। मैंने भाजपा की बात भी सुन ली, आपकी भी सुन ली। ठीक है। अब गुलाम नबी आजाद 2 सालों से भाजपा के टच में थे, मोदी की पेरोल पे चल रहे थे, हमें पता था। अब गुलाम नबी आजाद ने जो मुद्दे उठाए हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर यूपीए सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी तो 10 साल गुलाम नबी आजाद मलाई चाटने के लिए क्यों पड़े हुए थे कांग्रेस में? अगर राहुल गांधी के पीए और बॉडीगार्ड फैसले ले रहे थे तो वो क्यों विपक्ष के नेता बने? बोलते अगर हिम्मत थी तो। जब 5 बार 30 साल तक उनको राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद 6ठी बार 36वीं बार 6 साल के लिए उनको राज्यसभा नहीं बनाया तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 30 साल से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। काहे के बड़े नेता हैं? कांग्रेस पर दोष थे, दीमक की तरह कांग्रेस को चाट रहे थे। बड़ा नेता वो होता है जो जमीन पर जाकर लड़े, जो लोगों के बीच में रहे। बड़ी बात करना बड़ा आसान है, धोखेबाजी करके ठीक है वो भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर अपनी कोठी बरकरार रख लेंगे और कुछ पद ले लेंगे, ये उनकी अपनी समस्या है। अब कह रहे थे हमारे भाजपा के साथी कि कांग्रेस को किसके खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए। अरे भैया, आप सत्ता में हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, आप सीबीआई ईडी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसके खिलाफ हल्ला बोलना है? कांग्रेस का नेता कौन होगा? क्या ये भाजपा तय करेगी? क्या ये संघ तय करेगा? हम तय करेंगे कि
मोदी भाजपा के नेता हो या ना हो, कोई दल हारता है जीता, आप 60 साल तक हारते रहे, फिर आप वाजपेयी जी को अडवाणी जी को क्यों ढोते रहे? आपका अपने नेता थे, आपकी अपनी लाइन थी, हमारी अपनी लाइन है। आप हमें ये जवाब दीजिए कि महंगाई का हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, भ्रष्टाचार की हालत क्या है, और देश की, अब मोदी जी कहते थे कि जो जो डॉलर की कीमत गिरती है प्रधानमंत्री का वकार और इज्जत और देश की गिर जाती है। आज मोदी जी की उम्र से 8 साल ज्यादा, 8 रुपए ज्यादा डॉलर का भाव हो गया, 80 रुपया 3 पैसा। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी जी इससे देश की इज्जत वकार गिराया बढ़ा? चौहान साहब बस बात पूरी हो जाए, फिर विद्रोही जी गर्म हो जाते हैं थोड़ा जल्दी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनकी बात पूरी हो जाए फिर आता हूँ आपके पास। नहीं, मेरी बात देखिए, इन्हीं की सुन रहे थे, मेरा तो दुर्भाग्य कनेक्शन ही खराब था। जहां तक हमारी रैली की बात है, हम भारी तादाद में पहुंचेंगे और इनको बता देंगे इनकी ताकत कितनी है, और क्या 2024 में जो हरियाणा का चुनाव होगा उसमें इनको पता चल जाएगा कि हरियाणा में कौन कितने पानी में रहे। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, ये कर सकते हैं, इनका अधिकार है, पर ये मूल मुद्दों से भागते हैं। आज ही इन्होंने दिल्ली की सरकार पर आरोप लगा रहे थे आपके कार्यक्रम शुरू होने से पहले कि भाई ये शराब नीति पे जवाब नहीं देते, ये दिल्ली की शिक्षा नीति में जो घोटाला उस पर जवाब नहीं देते, इधर भाग रहे हैं। यही भाजपा हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं सर, अल्लाह बोल रैली की बात कर रहे हैं, हम भी चाहिए कांग्रेस अल्लाह बोल पे कीजिए नहीं, ये तो कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं ना, हमें उस पर अल्लाह बोलना चाहिए, हमें नेतृत्व बदलना चाहिए। आप ये बताइए ना कि महंगाई क्यों है, आप ये बताइए ना डॉलर के भाव क्यों गिर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, बताइए ना, उत्तर दे दो जी, बहुत हो गया, ये रिपीट कर रहे हैं की बात। ठीक है विद्रोही जी, जवाब ले लेते हैं, बोलिए चौहान साहब। चौहान साहब बोलिए। कांग्रेस पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी और वेद प्रकाश विद्रोही जी अपने नाकारा नेतृत्व से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें ढोते रहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को विनाश की तरफ, बिल्कुल समाप्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं, महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करना चाहते हैं जिसमें महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद अपने निधन से पूर्व ये बात सार्वजनिक तौर पर कही थी कि अब कांग्रेस का कोई काम नहीं रह गया है, एक राजनीतिक दल के तौर पर इसको भंग कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा जी के उस उपदेश को, महात्मा जी के उस आदेश को अगर ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में हकीकत में ढालना ही चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भला क्या परेशानी होगी? भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि ऐसी पार्टी जो अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई, अपने फायदे के लिए पैदा की गई, जो कई दशक तक संपूर्ण स्वराज्य की मांग करने में कांपती रही, ठिठकती रही, वो मिट ही जाए तो अच्छा है, निपट ही जाए तो अच्छा है। ऐसी पार्टी विनय भाई जो ये कहती रही, जिसके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होते हुए ये कहते सुने गए, देखे गए कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, उस पार्टी को तो समाप्ति हो जाना चाहिए। उस पार्टी को प्रजातंत्र में एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है जो इस तरह की भेदभावपूर्ण बात करती हो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास में विश्वास रखती है, इसलिए हम कभी नहीं कहते कि इस देश के संसाधनों पर केवल हिंदुओं का या पहला हक हिंदुओं का है। इस देश के संसाधनों पर हर हिंदुस्तानी का हक है। इनकी और हमारी सोच में ये अंतर है। इन्होंने दो सवाल उठाए, एक दो सवाल जो इन्होंने उठाए, असत्यवादी लोग हैं, एक मिनट मिस्टर विद्रोही सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई की दर वो दुनिया की सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है। वेद प्रकाश विद्रोही को दिखता नहीं। ठीक है सर, वो क्या है को बिस्किट खिलाने में व्यस्त राहुल गांधी को और गनमैन और ड्राइवरों से फैसले दिलवाने वाले राहुल गांधी को कहां से मिल जाएगा अर्थव्यवस्था का आ नहीं जानते। माफ कीजिएगा सर, मुझे लास्ट प्रतिक्रिया लेनी है, माफ कीजिए सर। अर्थव्यवस्था की आप ही नहीं जानते हो विद्रोही जी, बताइए आप बेहतर काम कर रही है हमारी व्यवस्था।
रोजगार के अवसर बढ़ा है, रहे हैं, होंगे सर, ठीक है, चौहान साहब बेहतर हो रही है। मुझे लगता है राजकुमार जी माफ कीजिएगा, लास्ट प्रतिक्रिया आपसे लेनी थी, जिनके लेकिन राज में लगता है कि समय बचा नहीं है और मैं आपकी प्रतिक्रिया ले पाऊँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहते हैं, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इस चीज पर हम। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, विद्रोही जी बहुत शुक्रिया, साथ ही राजकुमार जी बहुत शुक्रिया। आप दोबारा बैठ जाएंगे क्योंकि महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, जिस तरह से दिखनी होती है वो भी दिख जाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और चाहे वो डॉलर अप जा रहा है या डाउन जा रहा है वो भी दिख जाता है। तो इसके लिए अगर हल्ला बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। बात यह है कि क्या जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, क्या वो जो एकजुटता, वो शक्ति, एकजुटता की शक्ति यहां पर दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये बड़ा सवाल है। और इसकी तस्वीर तो 4 तारीख को ही साफ हो पाएगी। फिलहाल इस खास का पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।